जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के विभिन्न स्वतंत्रता सेनानी। मतलब इसका एक शॉर्ट रिवाइज कर रहे हैं अपन आज। जैसे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक आके थे, ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे। इनका वास्तविक नाम भूप सिंह था। यानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था। ये बुलंदशहर के रहने वाले थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण इन्हें टोडगढ़ जेल अजमेर में बंद कर दिया था। यानी अजमेर में इसको बंद कर दिया था। यहाँ से रिहा होने के बाद इन्होंने अपना नाम विजय सिंह पथिक रखा। यानी यहाँ से रिहा होने के बाद इन्होंने अपना नाम विजय सिंह पथिक रखा। चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। यानी विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। 1919 ईस्वी में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में इन्हीं के कहने पर तिलक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा। मतलब अमृतसर अधिवेशन में कहा कि कांग्रेस के 1919 में इनके कहने पर तिलक ने, गंगाधर तिलक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा था। इनकी पुस्तक है व्हाट आर द इंडियन स्टेटस अजय मेरू। ये इसकी फेमस पुस्तक है व्हाट आर द इंडियन स्टेटस अजय मेरू। अब पढ़ेंगे हम अर्जुनलाल सेठी। ये भी आपके क्रांतिकारी राजस्थान में 1913 ईस्वी के निमेज या आरा हत्याकांड में इनका नाम आया था। 1913 ईस्वी के निमेज या आरा हत्याकांड में इनका नाम आया था। इस मुकदमे में मोतीचंद को फांसी तथा विष्णुदत्त को कालापानी की सजा हुई। यानी इनके जो साथी थे मोतीचंद, उनको तो फांसी हुई थी निमेज या आरा हत्याकांड में 1913 में होता, और विष्णुदत्त को कालापानी की सजा हुई थी। जोरावर सिंह बारहट तथा जयचंद फरार हुए थे। ये भी इनके साथी थे। जोरावर सिंह बारहट जो केसरी सिंह के भाई थे तथा जयचंद फरार हुए थे। माणकचंद व शिवनारायण सरकारी गवाह बन गए हैं। इसमें सरकारी गवाह कौन बने थे? माणकचंद और शिवनारायण। दिल्ली षड्यंत्र केस से भी ये जुड़े हुए थे। यानी अर्जुनलाल सेठी दिल्ली षड्यंत्र केस से भी जुड़े हुए थे। अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर वेलूर जेल में बंद कर दिया था। यानी विजय सिंह पथिक को तो गिरफ्तार किया था और टोडगढ़ जेल में बंद किया था, और इनको वेलूर जेल में बंद कर दिया था कर्नाटक में। यहाँ से रिहा होने के बाद ये कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। मतलब वेलूर जेल से रिहा होने के बाद ये कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। काकोरी षड्यंत्र केस, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके। 9 फरवरी 1925 के मुख्य आरोपी अशफाक उल्लाह खां को फरारी के दिनों में अपने पास रखा था। यानी जो काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था ना, जिसका मुख्य आरोपी था अशफाक उल्लाह खां, को फरारी के दिनों में अपने पास रखा था। अपने अंतिम दिनों में अजमेर में एक मदरसे में अरबी फारसी पढ़ाया करते थे। मतलब जब जीवन के अंतिम दिन चल रहे थे, वो अजमेर के एक मदरसे में अरबी फारसी पढ़ाया करते थे। मरने पर इन्हें दफनाया गया। जब ये मरे थे इनको दफनाया गया था। इन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दिया। इनके 3 नाटक थे, महेंद्र कुमार, मदन पराज्य और पार्श्वव्यव। इंपोर्टेंट है। महेंद्र कुमार, मदन पराज्य और पार्श्वव्यव के। इनकी 2 पुस्तक थी अर्जुनलाल सेठी जी की, स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति। IMP स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति, इनकी 2 पुस्तकें थी। अपनी अजमेर यात्रा के दौरान गांधी जी स्वयं सेठी जी से मिलने गए थे। मतलब गांधी जी स्वयं सेठी जी से मिलने गए थे जब गांधी जी अजमेर आए थे। अब हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, केसरी सिंह बारहट। ये बारहट परिवार का अपने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत अच्छा योगदान था। शाहफरा भिलवाड़ा की चांड परिवार में जन्म हुआ था। यानी शाहफरा भिलवाड़ा की चांड परिवार में इनका जन्म हुआ था। मेवाड़ व कोटा रियासतों में कुछ समय तक कार्य किया। मेवाड़ और कोटा रियासत में इन्होंने कुछ समय तक कार्य किया था। 1912 में कोटा के महंत प्यारेलाल की हत्या की ना, 1912 में कोटा में कोई हत्याकांड हुआ था। महंत प्यारेलाल की हत्या में नाम आने पर इन्हें हजारीबाग जेल, जो आपकी झारखंड में है, बंद कर दिया। इस मुकदमे में सोमदत्त लहरी, रामकरण व हीरालाल जालोरी भी शामिल थे। मतलब इनके साथ सोमदत्त लहरी, रामकरण व हीरालाल जालोरी भी शामिल थे। लक्ष्मीलाल भटनागर सरकारी गवाह बन गए। मतलब इसमें लक्ष्मीलाल भटनागर सरकारी गवाह बन गए थे।
और आपके जैसे अर्जुनलाल शेट्टी के अंदर तो सरकारी गवाह बने थे माणकचंद और शिवनारायण सरकारी गवाह बन गए थे 1903 ईस्वी में मेवाड़, ये आईएमपी पॉइंट है, 1903 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में भाग लेने से रोकने के लिए 13 चेतावनी सोरटे, 13 इन्होंने चेतावनी सोरटे लिखे थे, यानी दोहे लिखे थे, जिन्हें चेतावनी राज चुमटिया कहा जाता है। वेरी नॉइस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेतावनी राज चुमटिया किसने लिखा था? केसरी सिंह बारहट ने। और किस महाराणा के लिए लिखा था? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को। किसके दरबार में? कर्जन के दरबार में, दिल्ली में हो रहा था। और श्यामजी कृष्ण वर्मा मेवाड़ में दीवान रहे थे, इनको मेवाड़ लाने का श्रेय केसरी सिंह बारहट को जाता है। यानी जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे ना, ये जो मेवाड़ में दीवान रहे थे, इनको जो मेवाड़ लाने का श्रेय भी केसरी सिंह बारहट को जाता है। केसरी सिंह बारहट के शिक्षा संबंधी विचार थे। इन्होंने अंग्रेजी की अपेक्षा स्वभाषा हिंदी का समर्थन किया था, यानी स्वभाषा का समर्थन किया था। इन्होंने एक क्षेत्रीय कॉलेज की स्थापना का परामर्श दिया था। इन्होंने कहा कि अपनी एक क्षेत्रीय कॉलेज होनी चाहिए। राजा महाराजा व सामंतों के पुत्र पुत्रियों को मेयो कॉलेज, यानी जो अपने अजमेर में मेयो कॉलेज है, के स्थान पर स्वदेशी संस्थाओं में पढ़ाने के लिए कहा था। इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड की बजाय जापान भेजे जाने की सलाह दी थी। उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड की बजाय जापान भेजे जाने की इन्होंने सलाह दी थी। जोरावर सिंह बारहट, ये केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई थे। दिल्ली षड्यंत्र केस तथा निमेज हत्याकांड, एक तो दिल्ली षड्यंत्र केस और निमेज हत्याकांड के मुख्य आरोपी थे, परंतु अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जा सके। अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सके थे। इन्होंने अमरदास बैरागी के नाम से अपना शेष जीवन बिताया। इन्होंने नाम परिवर्तन किया था, अमरदास बैरागी के नाम से शेष जीवन बिताया था। अब प्रताप सिंह बारहट, ये केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे। केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे, जिन्होंने चेतावनी राज चुमटिया लिखा था। केसरी सिंह बारहट उन्हीं के पुत्र थे। बनारस षड्यंत्र केस में इनका नाम आया। बनारस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारहट का नाम आया था। बरेली जेल, आईएमपी पॉइंट में पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने से इनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स क्लीवलैंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह की साहस की प्रशंसा की। उन्होंने इनको इतना प्रताड़ित किया था, लेकिन इन्होंने फिर भी अपने साथियों का नाम नहीं बताया था। तो चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह के साहस की प्रशंसा की थी। नाम याद रखना आपको, क्लीवलैंड। और बरेली जेल में पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया था इन्हें। राव गोपाल सिंह कछवा, ये भी आपके स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेमी थे। रास बिहारी बोस ने पूरे भारत में एक साथ, रास बिहारी बोस क्रांतिकारी थे, पूरे भारत में एक साथ सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई। वह इसके लिए 21 फरवरी 1915 का दिन तय किया था। 21 फरवरी 1915 का दिन तय किया था। इस क्रांति के लिए राजस्थान की जिम्मेदारी, मतलब पूरे देश के अंदर क्रांति करने के लिए 21 फरवरी 1915 का दिन तय किया था रास बिहारी बोस ने। और इस क्रांति के लिए राजस्थान की जिम्मेदारी गोपाल सिंह खरवा को दी गई थी। राजस्थान की जिम्मेदारी गोपाल सिंह खरवा को दी गई थी। क्रांति का पहले ही पर्दाफाश हो जाने पर गोपाल सिंह खरवा को टोडगढ़ यानी अजमेर जेल में बंद कर दिया था। टोडगढ़ यानी अजमेर जेल में बंद कर दिया गया था। यहाँ से फरार होने के बाद पुनः गिरफ्तार कर अजमेर जेल में रखा गया। तो यहाँ से फरार होने के बाद इनको पुनः गिरफ्तार कर लिया था और अजमेर जेल में रख दिया गया था। ये राव गोपाल सिंह खरवा थे, अजमेर जेल में रख दिया था इन्होंने। गोपाल सिंह खरवा, उन्होंने राजस्थान के अंदर जो क्रांति की जिम्मेदारी इनको दी थी गोपाल सिंह खरवा को। अब हीरालाल शास्त्री जी, इनकी पुस्तक थी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये आईएमपी पुस्तक है इसकी। हीरालाल शास्त्री जी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, और एक इन्होंने लिखा था पल्ले प्रतीक्षा नमो नमः। इनका गीत था पल्ले प्रतीक्षा नमो नमः, ये हीरालाल शास्त्री जी का गीत था। इनकी पत्नी रतन शास्त्री को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, महिलाओं में सर्वप्रथम पुरस्कार। मतलब इनकी पत्नी का नाम था रतन शास्त्री, उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, महिलाओं में सर्वप्रथम पद्म पुरस्कार दिया गया था इनको, हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी रतन शास्त्री को। अब ये जमनालाल बजाज,
ये सीकर के काशी का बास के रहने वाले थे, मतलब सीकर जिले के काशी के बास के रहने वाले थे। इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र व गुलाम नंबर 4 कहा जाता है। IMP पॉइंट है। जमनालाल बजाज ये सीकर के काशी के बास के रहने वाले थे। इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र व गुलाम नंबर 4 कहा जाता था। इनकी पत्नी जानकी देवी बजाज ने समाज सुधार के कार्य किया। इनकी पत्नी का नाम था जानकी देवी बजाज, जिन्होंने समाज सुधार के लिए कार्य किया था। ये आपके जमनालाल बजाज बोल जो गए। रमेश स्वामी ये आपके भूसावर भरतपुर के थे। रमेश स्वामी भूसावर भरतपुर के थे। 5 फरवरी 1947 ईस्वी में एक बेगार विरोधी आंदोलन में बस से कुचलकर मार दिए गए। मतलब बेगार विरोधी आंदोलन हो रहा था 5 फरवरी 1947 में, तो एक बस से कुचलकर इनको मार दिया गया था रमेश स्वामी को। शांति लाल व आनंदी लाल ये भी आपके क्रांतिकारी थे। 5 अप्रैल 1948 ईस्वी को उदयपुर में पुलिस की गोलीबारी के शिकार हो गए। मतलब उदयपुर के अंदर पुलिस की गोलीबारी हुई थी, जिसमें ये दोनों शिकार हो गए थे, शांतिलाल व आनंदीलाल। 5 अप्रैल 1948 को। लोणकरण, रामकरण व खुब्बाराव। लोणकरण, रामकरण व खुब्बाराव 20 मई 1948 ईस्वी को मोरिजा यानी जयपुर में पुलिस की गोलियां के शिकार हो गए थे। 20 मई 1948 ईस्वी को, यानी देश आजाद होने के बाद भी मोरिजा जयपुर में स्थान है, पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए थे। लोणकरण, रामकरण व खुब्बाराव। दामोदर दास राठी ये IMP है। पोखरण के रहने वाले थे। पोखरण यानी जैसलमेर के रहने वाले थे। ब्यावर में कृष्णा मिल की स्थापना 1889 ईस्वी में की थी। यानी ब्यावर के अंदर जो कृष्णा मिल की स्थापना की थी ना, वो 1889 में दामोदर दास राठी ने की थी। हिंदी साहित्य समिति के अध्यक्ष अमृतलाल चक्रवर्ती की प्रेरणा से, हिंदी साहित्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? अमृतलाल चक्रवर्ती की प्रेरणा से कृष्णा मिल के बही खातों का काम हिंदी में करना प्रारंभ किया। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की देवनागरी के लिए। इन्हीं के कहने पर अजमेर के कमिश्नर ने अजमेर के सभी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को अनुमति दी। क्रांतिकारियों को धन की सहायता देते थे, अतः इन्हें राजस्थान का भामाशाह कहते हैं। क्रांतिकारियों को धन की सहायता देते थे, राजस्थान का भामाशाह दामोदर दास राठी को कहते थे। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना भी किसने की थी? दामोदर दास राठी ने। देवनागरी के लिए इन्हीं के कहने पर अजमेर के कमिश्नर ने अजमेर के सभी कार्यालयों को हिंदी के प्रयोग को अनुमति दी थी। इनका इतना नाम चलता था। जय हिंद दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद।